इनको चेहरा देख कर हम बता रहे हैं ये काम करेंगे, ये देश के लिए लड़ते हैं तो गांव के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे। एक बार बारिश हो जाता है तो कई जगह ढिमिलियाँ मारते हैं। यहाँ पे जितनी भी ग्रामीण जनता है सब बाढ़ के चपेट में, ये जुलाई अगस्त सितंबर में पूरे 4 महीने बाढ़ के चपेट में प्रभावित रहते हैं। नेता लोग आते हैं लेकिन नहीं, बाढ़ के समय में नेता लोग, पानी हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, नेता हो चाहे पुलिस हो चाहे दरोगा हो, कोई नहीं आएगा। इनको देखें तो अभी हम जान रहे हैं जी, अंदर से सोच रहे हैं जी हम जीत जाते थे, इतना बढ़िया काम करते जो हमको लोग हार आता नहीं, ये सोच रहे हैं कि नहीं बात। बिल्कुल सोच बता देंगे। हर कदम कदम पे समस्याएं हैं, समस्याओं की कमी नहीं है। तरफा है हम लोग को वोट इधर उधर नहीं जाता है, जिधर जाएगा एक तरफा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, सड़क की व्यवस्था होगी, और ये पूरी जितनी भी पब्लिक है यहाँ दीरा क्षेत्र की, सारी पब्लिक का डिमांड है कि यहाँ पे पुल होना चाहिए। यहाँ पे रोजगार नाम का कोई चीज़ नहीं है। जितने भी यहाँ पे गाँव के जो नौजवान हैं सब के सब पलायन के दंश झेल रहे हैं, सब यहाँ से पलायन होकर दूसरे राज्यों में गए हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति ही दिख रहे हैं। यहाँ पे घूमने से ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग 4 दशक पहले घूम रहे हैं। जो 4 दशक की पहले की जो व्यवस्था थी, 40 साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी, उस हिसाब से यहाँ पे विजुअली जब हम लोग देख रहे हैं तो वैसे लग रहा है। यहाँ पे देखते ही पता चल जा रहा है कि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, इनकी जिंदगी, इनकी दशा क्या होगी। सब के सब यहाँ पे बदहाली में जी रहे हैं। एक और यहाँ पे शख्स है जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुशवाहा जी। अच्छा, वीरेंद्र कुशवाहा जी, आप बताइए, आप तो यहाँ पे एक तरह से देखने में ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा जागरूक और समझदार व्यक्ति है जी। अच्छा, यहाँ पे अब की बार मुद्दा आप लोगों का क्या रहेगा वोट करने का? हम लोग का मुद्दा सबसे पहले देखिए यहाँ पर दियर में क्या मुद्दा है। एक नंबर में रास्ता होना चाहिए। आपको आने के लिए, किसी को आने के लिए हम लोग सब विकास कर लेंगे अपने आप। अच्छा, रास्ता होगा तभी ना गाड़ी घोड़ा से कहीं जाएंगे, वहाँ सामान लेकर आएंगे, यहाँ विकास करेंगे, बेचेंगे, बाजार लगवाएंगे, बाजार लगाएंगे। यहाँ मीट मछली का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई खाने के लिए बेतिया जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा चीज़ है, सब्जी लेने के लिए बेतिया इस टाइम खोजेंगे तो सब्जी नहीं मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, इधर हरा सब्जी कहीं नहीं ना, इधर नहीं, उधर से लाना पड़ेगा बेतिया से। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो और क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? और मुद्दा है जो विकास हो रहा है, और दूसरा नंबर में है यहाँ पर जैसे चोर बनोरी नहीं होना चाहिए। बस ये 2 मुद्दा मेन है। इसके बाद और मुद्दा तो है ही है, तो और छोटा मोटा है तो ये तो हो ही रहा है। अच्छा, आपकी बार किस पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग वोट कीजिए? 3 मुद्दा हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ पर, जानते हैं क्या? कोई गरीब का समस्या हो गया तो थाना पर जाए तो उसका सुनवाई हो। अच्छा। 1 नंबर हो गया। सुनवाई नहीं होता है, मैंने दूसरा पार्टी था तो नहीं सुना, अभी तो हो रहा है। अच्छा। दिक्कत नहीं है कोई। दूसरा नंबर में है जो रास्ता जाने के लिए नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो जाते जाते इधर अटक जाएगा रास्ते में। इधर हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल नहीं है बाजुआ में, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। दिया क्षेत्र में है ही नहीं। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र है तो कोई आता है यहाँ? रास्ते है। आएगा। अब बताइए 3 महीना स्कूल बंद हो जाता है। अच्छा, अब बंद हो जाएगा, कौन सा महीना चल रहा है? 7वां 8वां से बंद हो जाएगा, पहली तारीख से। अच्छा। 8वां 9वां 10वां 11वां में खुलेगा। अच्छा, 10 तारीख को। अब बताइए कितना दिन बंद रह गया? 3 महीने। 3 महीना पूरे बंद रहता है, ब्लॉक रास्ता की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है। नदी तो दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, वहाँ भी है, कहाँ कहाँ नहीं नदी है, तो वहाँ पर साधन है जाने आने का। यहाँ पर साधन नहीं है। अच्छा, इधर स्कूल है? हाँ, यहाँ पढ़ाई होता स्कूल है। पढ़ाई अभी तो होता है, थोड़ा बहुत बच्चे कम जाते हैं साधन की वजह से। टीचर्स आते हैं लोग? हाँ, टीचर तो आते हैं लोग, बहुत आते हैं लोग, 15-16 की बार आ रहा है लोग। हाँ, और टाइम से आ रहा है लोग, अच्छा, टाइम से आ टाइम रहा से जा रहा है लोग। हाँ, अच्छा। तो जब तक ले गाड़ी चल रहा है तब तक ले आ रहा है लोग। है। उन लोग के लिए बोलेरो बांधा गया है। बोलेरो से आता है, लेडीज जितने बोलेरो से आती है, जो कुछ लोग मोटरसाइकिल से आते हैं। तो एक बार बारिश हो जाता है तो कई जगह ढिमिलियाँ मारते हैं। उस समय देखे थे बारिश हो गया था। अच्छा, नेता लोग आते हैं लेकिन नहीं, बाढ़ के समय में? नेता लोग, पानी हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, नेता हो चाहे पुलिस हो चाहे दरोगा हो, कोई नहीं आएगा। अच्छा, अब जब पानी नहीं होता है, बाढ़ जब नहीं आता तब आते हैं लेकिन नहीं घूमने, आप लोगों को समस्या देखने नहीं बोलेंगे तब आता है थोड़ा बहुत। तो समस्या का निदान होता है कि नहीं? जो बड़े बड़े नेता है वो कम आते हैं, उनका जो छोटे आदमी हैं वही आते हैं। हाँ, उनके मैंने प्रस्ताव लेकर जो हम क्या लेकर जाएंगे तो बंजवा में बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वही आते हैं। जो बड़े नेता है वो जल्दी नहीं आते हैं। अच्छा, चुनाव तो होता है, आप लोग वोट करते हैं, तो अब की बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों को वोट करने के लिए, और कौन सा मुद्दा नहीं रहेगा? कभी भी कोई भी यहाँ बैठा है तो सबको कामे का मुद्दा है। कोई राशन थोड़ी मांग रहा है, कोई किसी से धन थोड़ी मांग रहा है। विकास क्या होना चाहिए? हम बता रहे हैं 3 समस्या है। एक तो थाना पर सुनवाई होना चाहिए गरीब का, कोई मार दे तो उसका सुनवाई होना चाहिए, ना तो पैसा देकर उसको मार भी देगा, 2 लाठी दबा देगा, वो ठीक नहीं है। 1 नंबर में हो गया, 2 नंबर में रास्ता हो गया, 3 नंबर में हो गया जो उसका मैंने पुलिया उलिया तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको जाना। अभी बारिश हो जाएगा तो आप नहीं आते, आप ही नहीं आते। बारिश हो जाता है तो मोटरसाइकिल इधर उधर रास्ते में पानी भर जाता है सब। तो अच्छा, सब आपकी बार किस पार्टी को आप लोग वोट कीजिएगा? अब की बार जब समस्या नजदीक आएगा ना तो पूरा खुले हम बता देंगे जी किस मतलब पार्टी। आपकी बार पार्टी विशेष पर आप लोगों को वोट करना होगा या व्यक्ति विशेष पर? हम लोग मोबाइल देखते हैं, सब जगह हम लोग चुनाव करते हैं, इसमें देख कर बता देंगे कि किसको वोट करना है, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा।
हम लोग जागरूक है, सही बोले हैं, तो ये पूरे गांव को लेकर इकट्ठा चलते हैं। किसी से पूछ लीजिएगा कि वहाँ पर दुकान है जो जिधर वोट देते हैं उधर पूरा गांव है हमारा वोट एक तरफा है। हम लोग का वोट इधर उधर नहीं जाता है, जिधर जाएगा एक तरफा जाएगा। अच्छा, ऊपर से 100 वोट है। कोई खरीदता नहीं ना? 350 वोट है, मैंने अपने वार्ड का कह रहे हैं। नहीं, यहाँ खरीदने का बात नहीं, यहाँ पर नहीं खरीदता है। हाँ, मुखिया उखिया का वोट इधर उधर हो जाता है, लेकिन विधायक वाला नहीं होता है। अच्छा, मतलब अभी आप क्लियर नहीं किए हैं कि आपको पार्टी विशेष पर वोट करना है या अभी व्यक्ति नहीं विशेष करेंगे, हम तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो हम थोड़ा नजदीक आएगा तब बताएंगे। अच्छा, एक नया पार्टी आया हुआ है जन सुराज, उसके बारे में क्या तो सोचते हैं? उसी के बारे में तो कह रहे हैं। जब हम गए थे पखनाहा देखने तो बहुत सा लोग आए थे, बहुत सा, जैसे भर गया था वहाँ। फील्ड कौन बताया, जो फील्ड से आगे ले बस लगी थी, उसी रोज गए थे हम। हाँ, देखे थे, देखने गए थे। तो मतलब क्या उस पर उसको वोट कर सकते हैं? उस रोज अच्छा लगा हमको, बहुत बढ़िया लगा। तो क्या वोट करना है उसको या दूसरे? ये अकेला वोट करेंगे तो हम तो खुदे लेकर चलेंगे सब आदमी को, ये बढ़िया आदमी है, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन आप सबसे पहले आवाज़ उठाइए हमारे पास से, सबसे पहले रास्ता दीजिए ना, आपको आने जाने का रास्ता हो जाएगा। उसके बाद सब साधन हम लोग बना देंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी हैं, यहाँ फौजी जी बैठे हुए हैं, तो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी? बढ़िया बात सोच रहे हैं, इनका तो चेहरा देखकर बता रहे हैं जैसे लग रहे हैं। तो वोट करना है या चेहरा देखकर ही रह अंदर से नहीं होता है, इनकी चेहरा कह रही जब हम काम करेंगे। आदमी को देखकर भी हम, हमारा भी कुछ उम्र हो गया तो नॉलेज है कि नहीं। इनको चेहरा देखकर हम बता रहे हैं ये काम करेंगे। ये देश के लिए लड़ते हैं तो गांव के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? हैं, देश के लिए किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये तीनों चीज पर धरती टिकी है। आज जवान नहीं होता तो हमारा देश का रक्षा नहीं होता, देश गुलाम हो जाता। दूसरा नंबर में है ये माने जो है साइकोलॉजी है, जो खोजता है विज्ञान, वो नहीं खोजेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ उगाना है, ये तो खत्म हो जाएगा। जो विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो किसान है जो मर के सारी दिन काम करता है, तो गाला बोता है खेत में, हम 50,000 लगाते हैं, उसमें अगर 60,000 का भी कम से कम गाला नहीं होगा तो हम बोएंगे जी, खेती नहीं करेंगे, क्यों जो घाटा हो रहा है। तो ये साधन हो रहा है तो ये अच्छा है, बिजली आ रही है तो इससे हम लोग पानी पटाएंगे तो डीजल जहाँ लग रहा है 100 लीटर, वहाँ पर हमको अगर 15-5 लीटर के हिसाब से पैसा लगे तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। सबसे जरूरी है रास्ता होगा तो हमारा विकास उतना ही रहता है। रास्ता रहता तो हम लोग अभी से ब्लॉक हो जाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, अभी इनके बारे में आप बोल रहे थे कि इनका चेहरा देखकर उम्मीद लग रहा है कि काम कर रहा है, तो ये कहीं जीत जाए और काम नहीं कराए तो? काम नहीं कराएंगे उसकी बात अलग है, कोई किसकी भखौती नहीं करता है, लेकिन ऐसे लग रहा है जो काम कराएंगे। हाँ, कोई काम नहीं किया। कितना नेता है तो इनको देखे हैं तो अभी हम जान रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं हम जीत जाते थे, इतना बढ़िया काम करते जो हमको लोग हार आता नहीं, ये सोच रहे हैं कि नहीं? बात सोच बता देंगे। अच्छा, आप मतलब अंदर ज्ञानी है क्या जी? और क्या पढ़े हैं तो ज्ञानी नहीं है, ऐसे थोड़ी है, सब किसी से ज्यादा ज्ञानी है। हम बड़ाई थोड़ी करते हैं, लेकिन सब कोई हमारा बड़ाई करता है जो भाई ये इस तरह का आदमी है। हाँ, 4 लाख 5 लाख रुपया गांव में छीट दिए हैं लोग, खाता है लोग। किसी के द्वार पर गए मांगने, इतना लोग बैठा है। बियाजी छीटे हैं का? नहीं, दुकान से छीटे हैं, बियाजी छीटे हैं, दुकान से खाता है लोग, 10-10 शेयर हो जाता है, मर्जी करे जब देता है लोग। तो आपको भी चुनाव लड़ना है क्या? दिल कह रहा है, अभी भी हम बता रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो इतना बढ़िया यहाँ काम करेंगे जो लोग हमको कहेगा नहीं, जो फिर दोबारा जो आपको वोट नहीं देंगे। ये आपके मन में बात है। अच्छा, अभी आपके सामने बैठे हैं और आप ही के बारे में बोल रहे हैं कि आपके अंदर के बात सब जान रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको विकास करने का अंदर जो है ये ललक दिख रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? भैया पढ़े लिखे हैं और ज्ञानी आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। चेहरा देख के भी, बात करके भी, बातचीत से भी, कन्वर्सेशन से भी लोगों के बारे में पता चलता है। भैया से तो मेरा पहली बार मुलाकात हुआ है और भैया मेरे बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनसे थोड़ा सा बातचीत भी हुआ है, उस बातों के आकलन पे इनको विश्वास है, मुझसे उम्मीद है कि मैं काम करूँगा, वही बता रहे हैं भैया आपको। अच्छा, अभी जो है आप ये धीरा इलाका है, इसका भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इस धीरा इलाका में आपको क्या कमी लगा? देखिए, यहाँ पे हर कदम कदम पे समस्याएं हैं, समस्याओं की कमी नहीं है। अभी हमने यहाँ पे बैजो पंचायत घूमा, इससे पहले सूर्यपुर के 2 वार्ड घूमा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी का है, रोड नाम का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जब हम नदी पार किए वहाँ पे पुल की ज़रूरत है, पुल के अलावा यहाँ पे रोड की समस्या है, रोड के नाम पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जितनी भी ग्रामीण जनता है सब बाढ़ के चपेट में, ये जुलाई अगस्त सितंबर में पूरे 4 महीने बाढ़ के चपेट में प्रभावित रहते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे जाके हमने देखा तो वहाँ पे पशुओं का अड्डा था, उसके अंदर पशु बैठे हुए थे। कुछ बच्चे हमको मिले, करीब 10, 12, 14 साल के बच्चे मिले, कुछ छोटे बच्चे भी मिले, उनसे बात किया, मैं 15-20 बच्चे मिले। तो पूछा मैं कि आप लोग पढ़ते हैं? तो बच्चे बोले कि नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। तो बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं? तो बच्चों ने बोला कि हाँ पढ़ना चाहते हैं। उनकी बातों से मुझे अंदर इतना चोट लगा, इतना ठेस पहुँचा। जो हमारे देश के पीढ़ी है, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश के आने वाले फ्यूचर है, उनके लिए यहाँ पे शिक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े योजनाएं दिखाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं गांव में, तो बिल्कुल शून्य है।
तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, सड़क की व्यवस्था होगी, और ये पूरी जितनी भी पब्लिक है यहाँ दीरा क्षेत्र की, सारी पब्लिक का डिमांड है कि यहाँ पे पुल होना चाहिए। ये 4 जो चीज़ें हैं सबसे पहले प्राथमिकता में होंगी। इसके अलावा यहाँ पे रोजगार नाम का कोई चीज़ नहीं है। जितने भी यहाँ पे गाँव के जो नौजवान हैं सब के सब पलायन के दंश झेल रहे हैं। सब यहाँ से पलायन होकर दूसरे राज्यों में गए हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे बुजुर्ग और बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति ही दिख रहे हैं। अच्छा, आप तो ज़्यादातर इस नदी के मतलब दीरा इलाका में नहीं घूमे होंगे, पहली बार शायद दीरा इलाका में हैं, तो ये दीरा इलाका और आपके उधर के जो उपराट हैं जिधर लोग कहते हैं कि ये डेवलप एरिया है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर दिखा आपको? देखिए, नदी के उस पार भी विकास नहीं हुआ है, उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे, और नदी के इस पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर दोनों को हम लोग कंपैरेटिवली तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे घूमने से ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग 4 दशक पहले घूम रहे हैं। जो 4 दशक की पहले की जो व्यवस्था थी, 40 साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी, उस हिसाब से यहाँ पे विजुअली जब हम लोग देख रहे हैं तो वैसे लग रहा है। यहाँ पे देखते ही पता चल जा रहा है कि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, इनकी ज़िंदगी, इनकी दशा क्या होगी। सब के सब यहाँ पे बदहाली में जी रहे हैं। रोजी रोटी नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और सब कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकार की जो कुव्यवस्था है उसके शिकार हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग जो हैं, आप घूम रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का उम्मीद आप पर जग रहा है कि आप नया चेहरा आ रहे हैं, कुछ कीजिएगा, तो आपके अंदर क्या लग रहा है कि आप विकास कीजिएगा, इन लोगों के उम्मीद पर खरा उतर सकते हैं? देखिए, लोगों से मेरा जब कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो मुझे एक नई ऊर्जा की मतलब महसूस हो रही है, अनुभूति हो रही है। लोग मुझ पे इतना विश्वास दिखा रहे हैं, लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि आपने देश की सेवा किया है और हमारी सेवा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको एक असीम ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अभी इलेक्शन बाद में होना है, सब चीज़ बाद में होना है, लेकिन अभी से मुझे अपनी जिम्मेवारियों का अनुभूति होने लगा है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अभी से जनता दे रही है। मतलब उस पर खरा उतरने का आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल किया जाएगा। जब जनता हमें, पहली बार हम जनता से मिल रहे हैं यहाँ की, इससे पहले मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और जनता मेरे बातों से, मेरे वादों से, मेरे चेहरे से, मेरे व्यवहार से प्रभावित है, और प्रभावित होकर मुझ पर विश्वास दिखा रही है। तो मेरा उनसे 4 गुना फर्ज बनता है कि मैं जो जिम्मेवारी उठा रहा हूँ, जो इनका जो डिमांड है, जो खास करके यहाँ के जो बेसिक समस्याएं हैं, उससे निजात दिलाऊं। चलिए, अच्छी बात है, आपका सोच भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सुन रहे हैं और आपको देख भी रहा है, तो इन लोगों को लग रहा है कि आप कुछ कीजिएगा, क्योंकि फौजी रहे हैं, देश का सेवा किया है।